तो बंगाल में शाह और मात, और ऐसे में इस वक्त के सबसे बड़े सवाल ये, चुनाव से पहले टीएमसी में ये टूट क्यों? सवाल ये भी है कि पुराने साथी ममता बनर्जी को क्यों छोड़ रहे हैं? तीसरा सवाल ये, टीएमसी के बागी 2021 में क्या कमल खिला पाएंगे? चौथा सवाल ये, शाह नीति से बंगाल में क्या बाजी पलटेगी? इसलिए 2 दिन का दौरा बहुत महत्वपूर्ण कहा जा रहा है। पांचवा सवाल, बुआ बबुआ की पार्टी बनकर रह जाएगी क्या टीएमसी? क्योंकि इसी को लेकर कई टीएमसी के बड़े नेता जो नाराज हैं, कुछ पार्टी छोड़ चुके हैं, जैसा लगातार आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। और कयास तो ये भी है कि 10 से 12 ऐसे बड़े नेता हैं टीएमसी के जो बीजेपी के संपर्क में हैं। तो फिलहाल इस वक्त चर्चा इन्हीं सवालों पर, लेकिन मेरे सहयोगी भी मेरे साथ है। रविंद्र कुमार संवाददाता मेरे साथ मिदनापुर से जुड़ चुके हैं, और इसी के साथ रोना तिवारी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं पश्चिम बंगाल से, और ये कॉलेज स्ट्रीट से हैं। कोलकाता से मेरे साथ प्रेम शुक्ला भी जुड़ेंगे, आप देख रहे हैं। और संजीव कौशिक राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ हैं, विनय सिंह टीएमसी से मेरे साथ हैं, रॉय तपन भारती वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। सभी का बहुत स्वागत है, वेरी गुड मॉर्निंग। लेकिन रविंद्र, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं। आपसे थोड़ी देर में शायद वो तस्वीरें हम देखेंगे जब अमित शाह पहुंचेंगे लोगों के बीच, और जोश हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल, अब से थोड़ी देर बाद लगभग 12 बजे के आसपास अमित शाह मिदनापुर में आएंगे, और जो उनके कार्यक्रम है उसके अनुसार, लेकिन जो सबसे बड़ी जो कार्यक्रम होगी वो किसान सभा होगी, जहां पर माना जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी अपने लगभग 50,000 समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन करेंगे। और पयोधी, सबसे इंटरेस्टिंग बता दूं कि मैं जहां पर खड़ा हूं ये मिदनापुर में ही है, मोहनपुर जगह कहलाता है, और इस पूरे एरिया में 2 तस्वीर हमें दिखाई दी, और ये तस्वीर पहले से लगी हुई है। एक ममता बनर्जी की जो बैनर लगी रहती थी, और उसके ठीक बगल में शुभेंदु अधिकारी की बड़ी सी बैनर लगी होती थी। ये उस समय की बैनर और तस्वीरें हैं जब शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में थे। और इस पूरे एरिया में जिनसे भी मेरी बात हुई वो बोले कि टीएमसी मतलब शुभेंदु अधिकारी, और वही शुभेंदु अधिकारी आज बीजेपी में ज्वाइन करेंगे। और एक बात और, कल जब हम बीजेपी के एक बड़े नेताओं से कल बात किए तो उन्होंने बोला कि हम नहीं चाहते कि टीएमसी के जितने विधायक हैं या अधिक से अधिक विधायकों को ले, ये हमारी मंशा नहीं है, क्योंकि फिर जाहिर तौर पर सियासत में सबको एक वर्ड होता है उनके अनुसार खपाना, वो हम नहीं खपा पाएंगे। इसलिए जो अपने एरिया में अपने दम पर चुनाव जीते हैं, न कि ममता बनर्जी या टीएमसी के दम पर, उन सब का हम स्वागत करेंगे, उन सबको हम शामिल करेंगे। और जाहिर तौर पर जिस तरह से मुकुल राय हुए हैं और शुभेंदु अधिकारी हो रहे, इसी तरह के कद्दावर नेताओं को ही शामिल कराया जाएगा, न कि पूरी जनकेट को बीजेपी में शामिल करा जाएगा। तो जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में कुछ और कद्दावर नेता बीजेपी में शामिल होंगे। रोना तिवारी को भी आप देख रहे हैं मेरे साथ, कॉलेज स्ट्रीट से जुड़े हुए हैं। रोना, वहां से क्या अपडेट है, पहले वो जल्दी से साझा कर दीजिए। देखिए, मैं अभी हूँ कोलकाता के कॉलेज स्ट्रीट में। यहाँ पे आपको पहले तस्वीर दिखाएंगे, कैमरा पर्सन और तन्मय दा को बोलेंगे पहले वो तस्वीर दिखाने के लिए। यहाँ पे कोलकाता विश्वविद्यालय और प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं वो सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, क्योंकि यहाँ से थोड़ी दूरी में है विवेकानंद म्यूजियम, जहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं। यहाँ पे बंगला में लिखा है जो अमित शाह बांग्ला सपोर्ट जवाब दिन, किस लिए आए हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट है, वो लोग से बात करेंगे किस लिए आप लोग यहाँ पे जमात हुए हैं आज। आज तो इधर अमित शाह आ रहा है, और अमित शाह जहां भी आ रहा है उधर सब जगह वो अशांति फैलाया, और बंगाल में चुनाव का मरसूम आया, और वो आया आज बंगाल का तमाम जो छात्र छात्री लोग यूनिवर्सिटी का, वो लोग आज एकजुट हुआ। और हम लोग ये कहना चाहते हैं कि पहले आप जो देश को ये कॉर्पोरेट का सामने बिक देने का जो आपका कोशिश है, ये पहले आप रुकिए। पहले आप ये देश को अंबानी और अदानी के ताल्लुक बनाने में रुकिए, और पहले जो आम जनता की मांग है वो मांग का ऊपर आप लोग क्या विरोध करेंगे अमित शाह जब आएंगे? नहीं, वो आ सकता है, लेकिन उसका जवाब जरूर देना है। वो तो है, ये आरएसएस लोग, वो तो ब्रिटिश का दलाल है, और वो ब्रिटिश का दलाल लोग अभी खुदीराम का मूर्ति उन्मोचन करने आया है। तो इसका ऊपर तो उसका जवाब देना पड़ेगा बंगाल का जो साधारण छात्र छात्री है उसका सामने।
देखिए साइड क्लियर है। एक मिनट, आपको और एक बार तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ पे पुतला बनाया गया है अमित शाह जी की और मोदी जी की, और एक पुतला है यहाँ पे, अंबानी जी का भी पुतला है यहाँ पे। वो तस्वीर पहले दिखाएंगे कैमरा पर्सन, और कैमरा पर्सन बोलेंगे एक बार तस्वीर दिखाने के लिए। ये पुतला जलाया जाएगा यहाँ यही मोड़ पे। यहाँ पे बड़ी संख्या से पुलिस भी डिप्लॉय किए गए हैं। आप जानते हैं कि और कुछ देरी बाद ही अमित शाह यहाँ पे आएंगे। ये तस्वीर तो स्वाभाविक भी लग रही थी, ये तस्वीर स्वाभाविक थी रौनक, क्योंकि एक तरफ जहां हम देख रहे थे कि जब एयरपोर्ट से लेकर और सड़कों तक बीजेपी कार्यकर्ता, हर बड़ा नेता पश्चिम बंगाल का अमित शाह का स्वागत करने के लिए जाता है, तो ऐसे में जो तमाम और विरोधी पार्टियां हैं वो अपना विरोध दर्ज ना करें या वो अपनी मौजूदगी दर्ज ना कराएं, तो ये बिल्कुल भी असंभव लग रहा था। मैं अपने मेहमानों के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए बंगाल की सियासत में किस तरह से बीजेपी का कद बढ़ता जा रहा है। अब आप देखिए इस शतरंज को, देखिए कैसे बाजी मारी बीजेपी ने। आप देखेंगे शुवेंदु अधिकारी जो लंबे समय से बीजेपी के संपर्क में थे, ये कहा जा रहा है, और कैसे अमित शाह की शय और ये मात ममता बनर्जी की होती है, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी कैसे ममता बनर्जी का साथ छोड़ देते हैं। धीरे धीरे एक एक करके सारे जो कद्दावर थे ममता बनर्जी के, अमित शाह अपनी रणनीति के साथ सबको टीएमसी से ले रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अगले विधानसभा चुनाव पर नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय लगातार बंगाल दौरे कर रहे हैं। बंगाल बीजेपी के नेता दिलीप घोष, रूपा गांगुली और बाबुल सुप्रियो लगातार राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। सवालों में सीएम ममता बनर्जी और उनकी सरकार है, लेकिन आप अगर इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे एक के बाद एक कैसे प्यादे गिरते हुए टीएमसी के, या यूं कहिए ममता बनर्जी के, और इसके पीछे अगर कोई रणनीति और रणनीतिकार तो वो सिर्फ अमित शाह, मुकुल रॉय, शिवेंदु तिवारी से लेकर कैसे ये बढ़ती जा रही है शीलभद्र दत्ता, बनश्री मैती, और फिर अब और कौन कौन, ये बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि आज का जो दौरा है 2 दिन का गृह मंत्री अमित शाह का, उसका पहला दिन, और शिवेंदु आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ये एक बड़ी खबर आ रही है। प्रेम शुक्ला बीजेपी से मेरे साथ हैं, शुरुआत आप ही से करूंगी। प्रेम शुक्ला जी, 48 घंटे में 3 विधायकों का टीएमसी से इस्तीफा और अब शिवेंदु का बीजेपी में शामिल होने की खबरें, आज खुश तो बहुत होंगे आप। निश्चित तौर पर जिस तरह से लोकतंत्र के समर्थन में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में लोग खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने जिस निर्ममता से वहां पर लोकतांत्रिक शक्तियों के दमनकारी नीति अपनाई है, जिस तरह से हमारे 28,000 कार्यकर्ताओं पर फर्जी मामले बनाए हैं, 135 कार्यकर्ताओं की हमारे हत्या कर दी गई है, जिस तरह से लगातार ममता बनर्जी और उनका भ्रष्टाचारी जो परिषद है, भ्रष्टाचारी उनकी जो मंडली है, जिस तरह से लगातार वहां पर दमनकारी नीतियां अपना रही है, उससे उत्पन्न जनाक्रोश का स्वाभाविक जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है। इसलिए ममता बनर्जी के भाई भतीजा वास्ते, उनके भ्रष्टाचार वास्ते, उनके तानाशाही रवैये से तंग आकर उनके ही जनप्रतिनिधि अब भारतीय जनता पार्टी में आकर अपने लिए स्थान सुरक्षित पा रहे हैं और ममता बनर्जी को। प्रेम शुक्ला, सवाल तो आप लोगों पर ये उठ रहे हैं कि जोड़ तोड़ की राजनीति को लेकर जो आप दूसरी पार्टियों पर निशाना साधते हैं, आपने लालच देकर टीएमसी के बड़े नेताओं को अपने खेमे में बुला लिया। देखिए, जोड़ तोड़ नहीं, हम जोड़ कर रहे हैं भाई। उनके यहाँ से लोग नाराज हैं, नाराज लोग हमारी नीति और कार्यक्रमों को स्वीकार करके आ रहे हैं। लालच क्या है? लालच है कि वो जो भाई भतीजावाद का, वहां पर जो तानाशाही रवैये का जो संजाल है, उससे मुक्ति चाहते हैं। अगर हम एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक दल में आकर वे अगर अपने को सहज और अलोकतांत्रिक शक्तियों से लड़ने के लिए समर्थवान महसूस करते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर जो है उनका भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षण होना है। इस आकर्षण को आप लालच कहें तो ये आपकी परिभाषा हो सकती है, ये सत्य नहीं है। तो क्या ये 2 दिन का दौरा मिशन 200+ को सफल कर पाएगा? निश्चित तौर पर देखिए, 9 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी 4% मत से 40% तक आई, और लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में जिस तरह से दमनकारी नीतियों को अपनाया गया, जिस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण किया जा रहा है, जिस तरह से बंगाल को बांग्लादेश का षड्यंत्र रचा जा रहा है,
बंगाल स्वाभाविक तौर पर अपनी अस्मिता को जागृत करके भारतीय जनता पार्टी विनय के सिंह, समर्थन में टीएमसी के लिए क्या अभी बड़ी चुनौती बीजेपी से ज्यादा अंदरूनी कलह हो गई है? वो लोग जो नाराज होकर साथ छोड़ रहे हैं, जिसकी उम्मीद नहीं थी, अकेली हो गई ममता बनर्जी? विनय सिंह, देखिए, दल से एक भी कार्यकर्ता या नेता का चला जाना कभी भी या सुखद नहीं होता है। दल से लोगों का हटना या एक दुखद बात है। मगर आज जो लोग दल छोड़ रहे हैं या जिनके दल छोड़ने की संभावना है, आने वाले दिनों में ये लोग दल छोड़ेंगे, इसकी सूचना दल को बहुत पहले से प्राप्त है। पश्चिम बंगाल में 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जो समीक्षा में और दल के पास जो रिपोर्ट आया है, उसमें इन सारे नामों का जिक्र था कि इन लोगों ने दल को सैबोटेज किया है लोकसभा चुनाव के दौरान, और धीरे धीरे अपने संगठन को मजबूत नहीं कर पाए। क्यों? जितनी नजर रखी गई है, और मैंने तो पहले ही कहा कि दल से किसी का चला जाना और हट जाना यह सुखद घटना नहीं है, मगर ये लोग जाने की तैयारी लोकसभा चुनाव के दौरान जो ये लोग काम किए हैं, जो सैबोटेज किए हैं, उसके बाद से ही यह रिपोर्ट आना शुरू हुआ और यह संभावना थी कि ये लोग चले जाएंगे। पश्चिम बंगाल की जनता 2011 कहिए, 16 कहिए, नहीं, लेकिन अपने अपने कारण है ना दादा, चुनी है, सबके अपने कारण है ना विनय सिंह, सबके कारण है। वो ये कह रहे हैं पार्टी के कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत देर से पार्टी में आए, और उनका ऑर्डर हमें सुनना पड़ रहा है। शुभेंदु अधिकारी का तो साफ तौर पर कहना था, उनका तो कद कोई नहीं, कौन है जो नहीं जानता होगा पश्चिम बंगाल में क्या है, टीएमसी में क्या है। बात तो नहीं, बात तो आपने बहुत सही कही है कि बाद में आए हैं। जाने के लिए तो एक बहाना चाहिए, मकसद तो कुछ और है, जाने का एक बहाना चाहिए। यह तो भाजपा में भी बात उठ रही है, पश्चिम बंगाल के भाजपा में भी अंतरकलह हो रहा है कि जो लोग दूसरे दल से आ रहे हैं, तृणमूल से हो या वामपंथी दल से हो, आकर के उनको बड़ा कद, बड़ा पद मिल रहा है या बड़ा कद और बड़ा पद भविष्य में मिलने की संभावना है। इससे तो भाजपा में भी अंतरकलह हो रहा है, भाजपा में भी ग्रुपबाजी हो रही है, जो कुछ ही दिनों में पब्लिक के जनता के समक्ष आएगी और आप लोग उस पर विचार और विमर्श और फिर विश्लेषण होगा, डिबेट भी होगा। मगर यह बात तय है कि आगामी विधानसभा चुनाव ममता बनर्जी के कार्यों के सफलता पर, ममता बनर्जी के सरकार के द्वारा बंगाल के जनता के लिए जो सब प्रोजेक्ट परियोजनाएं लाई गई हैं, उनसे जनता को जो लाभ हुआ है, उसी के मद्देनजर चुनाव होगा और 294 सीट पर ममता बनर्जी की छवि पर ही चलिए, चुनाव मतलब लड़ी दिख रहा है जाएगी। वो कॉन्फिडेंस जो ममता बनर्जी ने अभी आप सब लोगों के साथ मीटिंग करके ही बताया कि कुछ भी हो जाए जनता साथ है, तो अपना किसी भी तरह की निराशा मत लाइएगा पार्टी में। भाई बड़े चेहरे चले गए, साथी जो थे पुराने वो चले गए, उसके बाद दिख रहा है आपको देखकर, आपसे बात कर लग रहा है अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये कॉन्फिडेंस लेवल तो रहना चाहिए। देखिए चुनाव में मोहम्मद अली शाह, आप लोग कहाँ हैं? कहीं नहीं नजर आ रहे। जरूर जी, देखिए जी, मैं मानता हूं कि हर जंग में सबकी कोशिशें होती हैं और हम बाकी पार्टीज की भी कदर करते हैं, हर पार्टी की कदर करते हैं। और इस बात की मैं काबिल तारीफ है, दाग देता हूं कि अमित शाह जी, जी हाँ, जा रहे हैं 2 दिन के दौरे पे और वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। मैं मानता हूं हर कोई अपनी तरफ से लगा हुआ है। अभी आप जैसे आपने बोला हम लोग कहां हैं, कहीं नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एंड रिजल्ट मैटर करता है। आखिर तौर पे रिजल्ट क्या आया? कोशिशें तो सबकी होती हैं और सब लगे रहते हैं और हम सबकी इज्जत करते हैं, अपनी कदर करते हैं, मगर आप देखिए लास्ट किसकी होगी, आखिरी में कौन जीतेगा? जैसे कि आपको बताया सीपीआईएम जो था वो बंगाल में कितने 30 साल से ऊपर तक वो रूल करा था, वो वहां पे था, गवर्नमेंट थी। ममता बनर्जी जब आई, टीएमसी आई, तब इन्होंने सरकार हिलाई। तो हम राजनीति में कुछ नहीं कह सकते, प्री पोल्स होते हैं, पहले लोग एनालाइज करते हैं, मगर रिजल्ट आता है। हवा तो होती है ना मोहम्मद अली शाह,
चुनाव से पहले अब एक राजनीतिक हवा होती है, पार्टी के नाम होते हैं, नेताओं के नाम पर चर्चा होती है। मैंने वही तो कहा, आप इतने कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं, हम मानते हैं हम कहीं नहीं है, लेकिन रिजल्ट मैटर करता है। अभी तो चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ और आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई है। मैं तो भी बल्कि विनय सिंह को इस बात के लिए कह रही थी। बहरहाल चर्चा जारी रखेंगे, पूरा पैनल जुड़ा हुआ है। संजीव कौशिक आपके पास भी होंगे, रावत अपन भारती मेरे साथ जुड़ गए हैं, सर आपके पास भी होंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ये बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं अमित शाह से दौरे से जुड़ी हुई, किसका होगा बंगाल, देख रहे हैं आप। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.